नमस्कार दोस्तों, मैं नारायण प्रजापति, नागौर निवासी। पिछले 3 महीने से मैं एक पीड़ित परिवार के साथ हूं। ये घटना क्या है, पूरा कर्म क्या है, मैं आपको बताता हूं। ये घटना है बाड़का गांव की। ये बच्ची रहने वाली है और रानी गांव से महिला थाना बाड़मेर में आज से तकरीबन 10 महीने पहले एक एफआईआर दर्ज हुई है। उस एफआईआर का 23 नंबर फाइल नंबर है /2022 में ये एफआईआर दर्ज की गई है। हमने अथक प्रयास किया, अथक कोशिश की है, हमारे साथी प्रजापति युवा शक्ति संगठन का पूरा परिवार और बाड़मेर के लोकल प्रजापति समाज पूरे जिले के हमारे साथ हैं और हर बार हमारे साथ में कोशिश करते हैं इस लड़ाई को लड़ने की। गांव गांव ढाणी ढाणी हम लोगों ने प्रचार किया। उसके बाद बाड़मेर मुख्यालय पर हमने 3 से 4 दिन का धरना दिया, भयंकर रैलियां की, प्रदर्शन किया। हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में लोग आए। उसके बाद हमने पैदल मार्च किया और ये पैदल मार्च बाइतू के पास जाकर के हमारा पैदल मार्च रुका, क्योंकि जिस बच्ची के साथ बलात्कार हुआ उसके पेट में 9 महीने का बच्चा था। अचानक बाइतू में उसकी तबीयत खराब हो गई। उस दरमियान बाइतू पुलिस, पचपदरा पुलिस और जसोल पुलिस और आसपास की सारी पुलिस, बालोतरा पुलिस ने हमें आकर के बाद रात को रोका। हमें नजरबंद गिरफ्तार किया गया। हम 5 से 10 लोग थे, लेकिन पुलिस के सैकड़ों लोग वहां पर उपस्थित हो गए। पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी वहां पर उपस्थित हुए और सभी लोगों ने वहां करके हमारा रास्ता रोकने की कोशिश की, हमें डराने की कोशिश की, हमें धमकाने की कोशिश की। ये तक कि हमें नोटिस दिया गया और ये कहा गया कि आप पर एफआईआर दर्ज होगी अगर नहीं रुके तो। एन कैन प्रकार से उसी वक्त संयोग मान लीजिए या प्रयोग मान लीजिए, बच्ची को पेट में दर्द होने लगा। एम्बुलेंस के द्वारा तुरंत उसे बालोतरा अस्पताल में भर्ती करवाया गया। गणेश चौथ को दिन उस लड़की ने एक लड़की को जन्म दिया और हमने अपना पैदल मार्च मजबूरन रोकना पड़ा। दूसरे दिन दोपहर को 3 बजे पुलिस ने हमें छोड़ा। तब हम एसपी से वापस मिले, कलेक्टर से मिले, फिर हम लोग यहां से आईजी ऑफिस का एक बड़ी रैली का आह्वान किया। आईजी ऑफिस हम पहुंचे तो बड़ी विडंबना है, बड़ा दुख है। आईजी साहब के ऑफिस पहुंचने पर सरदारपुरा पुलिस ने हमारे ऊपर एफआईआर दर्ज की। सीआई है सोमकरण जी। उस सोमकरण जी ने बदले की भावना से या बाबा के कारण से या इस मामले को दबाने की कोशिश से, पता नहीं कैसे, और एफआईआर क्या की है ये भी आपको बता देता हूं। जिस जमीन पर हम बैठे थे उस पर कब्जे का आरोप लगाया गया हमारे ऊपर। रास्ते में हमारे ऊपर आरोप लगाया गया कि हमने पब्लिक को अवरुद्ध किया है। और जब आईटी ऑफिस पहुंचे तो वहां हमारे ऊपर 44 की धारा लगाई गई और ये कहा गया कि यहां 144 की धारा लगी हुई है। ना जाने कौन कौन सी घटिया मानसिकता की उन्होंने अपना परिचय दिया और हमारे आंदोलन को कुचलने की कोशिश की। उसके बाद दोबारा हम लोगों ने समाज को याद किया। सैकड़ों नहीं हजारों के लोग तादाद में लोग वहां पहुंचे। हमने सरकार के सारे नियम मानकर, आंखों पर पट्टी बांधकर, मुंह पर पट्टी बांधकर, कानों में रुई डालकर, इस भारत के लोकतांत्रिक कानून को मानते हुए, इस भारत की व्यवस्था को मानते हुए हम सरदारपुरा पुलिस में अपनी गिरफ्तारी देने पहुंचे। तत्पश्चात पुलिस ने हमें यह आश्वासन दिया कि सबसे एफआईआर हटा ली गई है, एक आप पर रहेगी नारायण जी, वो भी कागजी कार्रवाई में हम हटा लेंगे। लेकिन अब उसमें एक धारा और जोड़ करके मेरे खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई करने का आदेश दिया है जोधपुर पुलिस ने। मुझे लगता है या तो आईजी साहब के ये संज्ञान में नहीं है या फिर आईजी साहब खुद उस बाबा को बचाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं चल रहा दोस्तों हो क्या रहा है। अब जब हम लोग बाड़मेर मुख्यालय में काफी दिनों से घूम रहे हैं, कल 11 नवंबर है, कल 11 नवंबर को बाड़मेर कलेक्ट्री पर हमने कलेक्ट्री के सामने एक पार्क है, वहां पर एक मीटिंग का आयोजन रखा है। उस मीटिंग के बाद एक रैली के द्वारा हम लोग कलेक्टर साहब से मिलेंगे, उनको ज्ञापन देंगे। अब ये तो हुई पूरी घटना। अब इस घटना में कमी क्या रह गई? पीड़ित परिवार को खुद को यह कहा जा रहा है कि वो दलाल है, वो पैसे के लिए घूम रहा है।
पीड़िता को खुद को कहा जा रहा है कि उसका ये धंधा है। मासूम 13 साल की बच्ची का धंधा है, ऐसे कहने वाले दूसरे कोई नहीं है, हमारे ही समाज के लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि वो बच्ची समझती नहीं है क्या? जब उसके साथ गलत हुआ तब विरोध क्यों नहीं किया उसने? वो पैसे के लिए कर रही है, पैसे खत्म हो गए उनके पास, इसलिए वो ऐसा कोशिश कर रहा है। हुआ ये सच था? क्या सच है मैं आपको बताता हूं। पीड़ित परिवार के घर 70 लोग पहुंचे, समाज के मुखिया पहुंचे, उन्होंने उस पीड़िता को घर जाकर के डराने धमकाने का काम किया। पीड़िता के पास एक इको गाड़ी थी, वो भी उसे बेचनी पड़ी, और उसने उस बच्ची के, उस बाबा के करते, उस बाबा के बलात्कार करने के बाद में उस बच्ची के पेट में तकलीफ हुई, उस तकलीफ को मिटाने के लिए आज तक उस बच्ची के पेट में तकलीफ है, वो आज तक पीड़ित परिवार घूम रहा है। लेकिन लोग उस पर इल्जाम लगा रहे हैं, लोग उस पर यह कह रहे हैं कि तेरे काम धंधा सारा कुछ इसी से चलता है। कितनी घटिया मानसिकता के लोग हैं मुझे अभी तक पता नहीं चला। मैं आप लोगों से भी अपील करना चाहता हूं, समाज के बुद्धिजीवियों से अपील करना चाहता हूं, कल जरूर पहुंचे, आपको उन सब का नाम बताया जाएगा जिन लोगों ने ये कहा है। मेरे पास सबकी रिकॉर्डिंग भी है, सबूत भी है, और मैं आपके सामने कल पेश करूंगा। मैं आप लोगों से पुनः एक बार अपील करना चाहता हूं, कल 11 नवंबर है, एक बेटी जिसको वीर्य जैसे कर्तव्य पिलाए गए, उसके साथ सेक्स के ऐसे प्रयोग किए गए कि आप कल्पना से परे सोच नहीं सकते हो। एक 60 साल का बुढ़ा एक 13 साल की बच्ची के साथ में बलात्कार करना, और 10 महीने पहले FIR तो जोड़ा, लेकिन पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक किसी की एक की भी गिरफ्तारी नहीं होना। और इस केस को दबाने के लिए समाज के कुछ मुखिया लोगों ने भी कोशिश की है। आज मैं आपको बाकी कुछ नहीं बताऊं, कल उसका नाम सार्वजनिक किया जाएगा और आप लोगों को बताया जाएगा कि पीड़िता के साथ में क्या क्या हुआ, क्या क्या नहीं हुआ। इसलिए हाथ जोड़कर विनती, आपके घर में भी बेटियां होगी, बहनें होगी, औरतें होगी, और आपके मन में भी ये ख्याल आते होंगे कि यार मेरे घर में अगर मेरी बेटी के साथ ऐसा होता होगा तो मैं क्या करता। आप सब लोग एक कोशिश करें एक बेटी को न्याय दिलाने के लिए। आप सब लोग घर से बाहर निकलकर कल 11 तारीख को कलेक्टर के सामने जो पार्क बना हुआ है उस पार्क में हम बैठेंगे, मंथन करेंगे हमें करना क्या है, और उसके बाद हम लोग जोधपुर जाएंगे। यहां ज्ञापन देने के बाद 12 तारीख को सुबह हम लोग जोधपुर पहुंचेंगे। जोधपुर पहुंच करके IG ऑफिस के सामने केवल पीड़िता और मैं 2 लोग वहां पर धरने पर बैठेंगे, एक पीड़िता की बहन, हम कुछ लोग वहां धरने पर बैठेंगे। प्रशासन को ये मजबूर करेंगे कि हम कुछ लोग भी बहुत कुछ कर सकते हैं, क्योंकि भारत को सुनने में आया है, कहानियां है या हकीकत है मुझे पता नहीं, कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है और राजस्थान में कांग्रेस की सरकार है। वर्तमान में कांग्रेस के MLA है मेवाराम जी, उनसे भी मेरी मुलाकात हुई है, जो बाड़मेर लोकल के हैं। उन्होंने SP को कॉल लगाया था, तो SP साहब ने कहा है कि भाई यहाँ के लोकल लोग तो कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन एक नागौर का आया हुआ है वो बोल रहा है। फिर भी हम कोशिश कर रहे हैं, बाबा हमें हाथ नहीं लगा। और भी कई MLA हैं यहाँ के 1-2, उनके पास जो कांग्रेस के उनके पास मैं जाकर आया हूं। मैं BJP के MLA MP से भी कहना चाहता हूं इस वीडियो के माध्यम से, जाग जाओ, कब जागोगे? या फिर राजस्थान की परंपरा यही है कि यहाँ अन्याय होते रहे, बेटियों के साथ बलात्कार होते रहे, बेटियों के साथ ऐसे गंदे गंदे प्रयोग होने के बाद, फोक्सो लगने के बाद में भी 10-10 महीने तक एक बेटी न्याय के लिए तड़पती रहे, बिलकती रहे। जिसके साथ बलात्कार हुआ उसने एक बेटे को जन्म दे दिया, और उस बेटे को लेकर के वो कह रही है कि मैं बलात्कारी हूं, और प्रशासन उल्टा मुझ पर, आपके नारायण प्रजापति नागौर पर पीड़िता के ऊपर दबाव बनाकर FIR का हमें रोकने की कोशिश की जा रही है। मैं सभी समाज लोगों से अपील करता हूं, अगर आपके घर में बहन है, बेटियां हैं, और आप एक बेटी के पिता है, भाई है, तो जरूर कृपया करें और बाड़मेर मुख्यालय पर पहुंचे। मानवता अगर नहीं है, मर गई है मानवता, तो उसका कोई इलाज नहीं है। अगर थोड़ी बहुत मानवता बची है तो कुछ समय के लिए सही, 1 मिनट के लिए सही, आप बाड़मेर कलेक्टर ऑफिस जरूर पहुंचे। मैं पुनः आपसे अपील करूंगा, ये आपके नारायण प्रजापति की अपील नहीं है, ये पीड़िता की खुद की अपील है। पीड़िता को बदनाम किया जा रहा है, पीड़िता को यह कहा जा रहा है कि इसका धंधा है, और ये पैसों के लिए भाग रही है। मुझे शर्म आती है उन कंगूरों की सोच पर जो एक बेटी के लिए ऐसे शब्द कह रहे हैं। 13 साल की बच्ची क्या तो धंधा करेगी और क्या वो पैसा कमाएगी? ऐसी बात और ऐसी मानसिकता रखने वाले लोगों पर मेरे पास कोई शब्द नहीं है उनके लिए कुछ कहने के लिए, लेकिन फिर भी धन्यवाद है उनके माता पिता को जो एक बेटी तक को भी नहीं छोड़ते।
पीड़ित को भी धमकाने का काम करते हैं। लोगों को रोक रोक करके ये कह रहे हैं कि पीड़िता ऐसी है, वो पैसों के लिए कर रही है। पीड़ित परिवार खुद पैसों के लिए भाग रहा है। धिक्कार ऐसे लोगों पर और ऐसी घटिया मानसिकता पर। धन्यवाद दोस्तों, आपका अपना नारायण प्रजापति नागौर था। छोटा मुंह बड़ी बात, अगर कोई बात कह दी है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन सही और सटीक बात कहना उचित हुआ। मैं जीवित हूं, इस बात का प्रमाण दे रहा हूं। आप भी अगर जीवित हैं और आपको भी अगर लगता है कि बेटी के साथ गलत हुआ है तो प्रमाण दें, और प्रमाण देने के लिए आपको जो बाड़मेर जिले के प्रजापति भाई है उनसे मेरी अपील है। आप तो नजदीक रहते हैं और खासकर बाड़मेर सिटी में रहने वाले प्रजापति भाइयों से अपील है, अब तो जागो। आप ही की बेटी है, बांडा, मारू, मावर, कुरबिया, इन सबको छोड़ दीजिए। कुम्हार बनकर, प्रजापति बनकर एक बेटी का साथ दीजिए। धन्यवाद। इस ऑडियो को इतना शेयर करें ताकि समाज के उन ठेकेदारों तक ये मेरा ऑडियो पहुंचे और सरकार के उन आला अधिकारियों तक मेरा ये ऑडियो पहुंचे। मैं तो कहता हूं श्रीमान मुख्यमंत्री महोदय तक मेरा ये ऑडियो अगर पहुंचे तो अशोक गहलोत जी को भी पता चलेगा कि मेरी बाड़मेर पुलिस, मेरी जोधपुर पुलिस कर क्या रही है। वो पीड़ितों को जेल में डालने की कोशिश कर रही है। आजकल नहीं, पहले एक बहुत बड़ा मैं थाने के बाहर लिखा हुआ देखता था, आम जन में विश्वास, अपराधियों में भय। लेकिन उल्टा हो रहा है दोस्तों, आम जन में भयंकर डर और अपराधियों में अटक विश्वास। ये कानून व्यवस्था है राजस्थान सरकार की। मैं अशोक गहलोत जी से भी कहना चाहता हूं, मैं आपके पास कई बार समय लेने के लिए आया, लेकिन आपने हमें समय नहीं दिया, क्योंकि आपको पता है कुमार छोटी कौम है, छोटी जात है, इसको समय देकर हम क्या करेंगे। लेकिन आने वाले इलेक्शन में भी आपको पता चलेगा कुमार छोटा नहीं है, हमारा भी वोट बैंक है, हम भी एक हो सकते हैं, हम भी आपका बहिष्कार कर सकते हैं, हम भी आपके खिलाफ लड़ सकते हैं। हमें राजनीति से कोई मतलब नहीं, लेकिन हमारी बेटी के साथ अगर अन्याय होता है, आपकी बाड़मेर पुलिस और आपकी जोधपुर पुलिस दोनों मिलकर उस बाबा को बचाने का जो प्रयास कर रही है, उल्टा हम पर एफआईआर दर्ज कर रही है। आप हम पर एफआईआर नहीं, हमें जेल में डाल दें। पीड़िता खुद जेल जाने को तैयार है, मैं खुद जेल जाने को तैयार हूं। तो मैं अशोक गहलोत जी से इतनी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूं, लेकिन नए डीजीपी आए हैं हमारे पुलिस के आला अधिकारी जो अभी जयपुर में बैठे, उनसे भी अगर मेरा वीडियो, ये ऑडियो आप तक पहुंचे तो आपसे भी हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि जोधपुर पुलिस और बाड़मेर पुलिस से प्रश्न करें, सवाल करें, उनसे पूछें कि इस बेटी को न्याय अभी तक क्यों नहीं मिला है। धन्यवाद दोस्तों।